अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जो ईद की मैंने शॉपिंग की है। पहले तो मैंने आपको कहा था कि जी मैं ईद की शॉपिंग कोई अभी मेरा फ़ाइनल डिसीजन नहीं है कि मैं मतलब क्या करती हूँ, ईद की शॉपिंग करती हूँ या नहीं करती, क्योंकि इस बार मेरा वाकई दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर अचानक से मूड बन गया तो मैंने शॉपिंग कर ली। और मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अगर तो मैं शॉपिंग करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना फ़र्स्ट ड्रेस। और ये है जी, मैंने ब्रेकआउट से लिया है। और आपने देखा होगा एक वीडियो में, मैं इधर जो है आपको दिखा रही हूँ। ठीक है जी। तो ये ड्रेस थी, शर्ट पीस, ट्राउज़र और दुपट्टा तीनों अलग अलग से लेना पड़ा था। बिल्कुल मतलब थ्री पीस नहीं था, ये अलग अलग से बाय किया मैंने। ठीक है। और ये है जी शर्ट, और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है, लेकिन ये बैगी स्टाइल में थोड़ा सा खुला खुला सा है। और अभी तक मैंने ना इतनी मैं बिज़ी हूँ ना कसम से कि मैंने अभी तक जो है ना अपनी ये ड्रेसेस ना ट्राई करके देखे हैं और ना ही खोल के देखे कैसे हैं। बस वहाँ से जो शॉपिंग कर ली वहीं से देख लिया, वहाँ पे भी मैंने कोई ट्राई वगैरह नहीं किया, ना घर आके मैंने ट्राई किया। लेकिन ये है कि काफ़ी खुला है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है। और एक्स्ट्रा स्मॉल भी देखें आप कितना खुला साइज़ है। और ये है जिसकी स्लीव्स में भी इस तरह का कुछ हल्का सा वर्क हुआ हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, सिंपल सा था। और इस पे कोई भी मतलब ऑफ वगैरह नहीं लगा हुआ था। ठीक है। तो ये है जी इसकी शर्ट। और ये है कि मुझे एक ही आउटलेट से तीनों चीज़ें इजीली मिल चुकी थी, मतलब अवेलेबल था उनके पास ना, मुझे किसी और स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं यही चाहती थी कि अगर मुझे मिले तो ऐसा मिले कि बस एक ही शॉप से मिल जाए, मुझे कहीं और जाने की ना ज़रूरत ना पेश आए। मैंने जैसे आपको बताया था कि वो बहुत ज़्यादा सर खपाई करनी पड़ती है, दुपट्टा उधर से लो, शर्ट उधर से लो, तो ये मेरे से नहीं होता था। गर्मी पहले ही बहुत ज़्यादा है और काम आपको पता है कि जब ईद आ रही हो तो फिर काम जो है ना वो फिर सर से भी ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और अभी भी मैं इतना थक चुकी हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा था कि मैं जो ये व्लॉग है ना, ये शॉपिंग वाला, ये जो है ना मैं चांद रात पे अपलोड कर दूँगी। लेकिन इतना बिज़ी रही कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मुझे मेडिकल स्टोर भी जाना पड़ा और ना पॉलर भी गई थी मैं, तो फिर एक दो थोड़ा बहुत और काम था, सो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। और फिर मैंने ये कि वीडियो शूट कर ली हुई थी, वीडियो जो है वो मैंने शूट कर ली हुई थी। और जो है वॉइस ओवर और एडिटिंग ये सब कुछ करने वाला था। अभी जी मैं ये कर रही हूँ रात के 2 बजे। और अभी ना मेरी बस हो चुकी है, मतलब मैं थक चुकी हूँ। खीर भी जो है वो डन हो चुकी है, खीर बनाई है और बच्चों को मेहंदी वगैरह लगाई है। और फुप्पो की जो है फुप्पो का बेटा है, उसकी आगे से बेटी थी, वो भी आई थी फिर मेहंदी लगवाने के लिए। मतलब जिस इसको पता चलता है ना कि इस बंदे को मेहंदी लगानी आती है तो वो फिर उसकी खैर नहीं होती। और मेरी भी वाकई ना फिर चांद रात पे खैर नहीं होती। लेकिन ये है कि बस मैं अपने अपने जो है मतलब ज़्यादा फिर मैं थक जाती हूँ, मुझसे इतने ज़्यादा हाथों पे नहीं लगाई जाती, पता नहीं क्यों। और जी आपने मेरा फर्स्ट ड्रेस तो देख लिया ही होगा, मेरी बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। और ये है जी मेरा दूसरा ड्रेस, और ये है मैंने खाड़ी से लिया है। और खाड़ी इज़ ऑल टाइम माई फेवरेट ब्रांड। मुझे खाड़ी के कपड़े बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे ज़्यादातर कपड़े जो है ना वो खाड़ी के ही हैं। और अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है, इसका कलर भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। स्किन है और इसका साथ में कॉम्बिनेशन कलर ब्लू है। अभी मैं आपको ये दोनों ड्रेस जो है ना वो तरतीब से दिखाती हूँ बाद में। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि चांद रात है और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात के 2 बज रहे हैं। और
काम जो है वो सब ख़त्म हो चुके हैं। मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, मैं मेहंदी अब कल लगाऊँ क्योंकि मेरी तबीयत ना आज ख़राब थी। सुबह से ना जब मैं सुबह उठी थी ना तो किचन में थोड़ा काम किया, जो है डस्टिंग वगैरह और बहुत डीप क्लीनिंग करनी थी घर में। तो आपको पता है फिर ये वो तो बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है फिर, ठीक है। वो काम करने थे और ना उसके बाद मेरी तबीयत ना ख़राब हो गई थी। सडनली मुझे हो गया था जी, सर में भी हल्का हल्का सा दर्द था और ऐसे मतलब दिल में भी घबराहट सी फील हो रही थी, पता नहीं कैसा लग रहा था। तो ये है कि फिर मैं मेडिसिन भी लेने नहीं जाती। बहुत अम्मी ने फिर मुझे बहुत कहा कि चलो चलो उठो, फिर ईद है, फिर टाइम नहीं मिलता ये वो, तो फिर आगे से और तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो फिर मैं ये है कि जब मेरी तबीयत नहीं ना ठीक हो रही थी तो फिर मैंने पॉलर भी जाना था और एक दो और मुझे काम था। मैंने ना पैनाडोल ले ली थी, उससे भी मुझे ना कोई ख़ास फ़र्क तो महसूस नहीं हुआ। मतलब जो दिल में घबराहट थी ना वो नहीं हो रही थी। सर दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया था, इतना भी दर्द नहीं था, लेकिन ये है कि पता नहीं क्यों मुझे ना अजीब सा हो रहा था। और आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, कल परसों बारिश हुई है जिसकी वजह से मौसम तो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अब इतनी कि गर्मी हो गई है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और गर्मी की वजह से इंसान वैसे ही जो है ना पता नहीं अपने आप को अच्छा फील नहीं होता है, पता नहीं क्यों। ये जो कपड़े हैं ना ये भी मुझे गर्मी के लिहाज से बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि खुले खुले से हैं और मैं इसमें बहुत फिट और इजी रहूँगी उठने बैठने चलने फिरने में। हाँ जी, पता नहीं। और ये ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है, वैसे देखने में पता नहीं क्यों इतना लूज़ लग रहा है, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है। तो फिर मैंने इसकी ऑल्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाई, ना ही मैंने अभी ट्राई करके देखा है। अब सुबह देखती हूँ इसका क्या बनता है। और एक ड्रेस है जी ये वाला, इसका दुपट्टा भी देखिए कितना खूबसूरत है। और मैंने अभी ये स्टिच नहीं करवाया क्योंकि लॉकडाउन से एक दिन पहले मैंने शॉपिंग की थी। फिर मैंने सोचा कि चलें अब ईद के बाद जो है ना इसको स्टिच करवाऊँ क्योंकि अभी जो है ना टेलर ने ख़राब कर देना है। तो जी ये मैंने ली थी लोकल मार्केट से, सियालकोट के लोकल मार्केट से। प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था कि मैं बाज़ार गई थी। मैंने ये ली थी अपने लिए जूती, क्योंकि पहले फिर मेरा कोई प्लान नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैं बहुत सी। तो मैंने कहा चलें कोई भी निकाल के तो पहन लूँगी। फिर ये है कि मेरे भाई ने कहा कि नहीं ले आओ ले आओ। तो फिर मैंने कहा चलें देखती हूँ। मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी, हैरानी की बात, इतनी शॉप्स देख ली, कोई भी अच्छी नहीं लग रही थी। और ये बस ये है कि चले ठीक है, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी और मेरे सूट के साथ भी ना अच्छी लग रही थी। और ये मैं ज्वेलरी जो है ये वेयर करूँगी उस ड्रेस के साथ, ठीक है। और ईद के फर्स्ट डे जो है ना हम लोग घर पे ही रहते हैं ज़्यादा और जाते नहीं हैं कहीं, और दूसरे दिन जो है ना तब जाते हैं हम नानों के घर। तब मैं जी ये वाला ड्रेस पहन के जाऊंगी और ईद की नमाज़ पे मैं दूसरा ड्रेस पहनूंगी, ठीक है। और ये वाले जो है ना इयर रिंग्स ये मैंने लिए हुए हैं लाइमलाइट से, और जो नेकलेस है चेन है जो छोटी सी वो मैंने ली है जी, वो भी मैंने स्टाइलो से लिया हुआ है, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगा था और ये मैंने घर से निकाला है, कोई मैंने ख़रीदा नहीं है। चूड़ियाँ भी मेरे पास हैं। तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी जल्दी में मैंने शॉपिंग की थी। फिर आपको पता है कि जल्दी जल्दी में ये सब कुछ होता है। और ड्रेस की स्टोरी तो बहुत लंबी है, वो मैं आपके साथ तभी तो शेयर नहीं कर पाऊँगी। मतलब स्टोरी क्या, फिर वहाँ पे जाके पता चला जी मैं बहुत लेट गई शॉपिंग पे, और वहाँ पे जी उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया ये वो। तो फिर ये है कि वहाँ पे जाके तो फिर 12 बजे का टाइम हो गया था, आपको पता है। फिर हो गया था सही जैसा भी है, ठीक है। अच्छा जी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ईद मुबारक एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। कितना खूबसूरत लग रहा है।